नित्या को अपने घर का गार्डन मानो इतना पसंद था कि उसको रात को भी अपने घर के अंदर जाकर सोना नहीं होता था। उसको सिर्फ और सिर्फ उस ही गार्डन में रहना था और वहीं पर सारा दिन और रात अपनी बितानी थी। जैसे मानो कोई उसको उसकी मम्मा से भी ज़्यादा प्यार दे रहा हो। और ये बात झूठ नहीं थी। नित्या को कोई उसकी मम्मा से भी ज़्यादा प्यार कर रहा था और इस बात का शक अब नित्या की मम्मा को भी होने लगा था, क्योंकि नित्या की मम्मा को वहाँ की सब्जियों में कुछ अजीब ही दिखता था। उनको ऐसा लगता था कि मानो वहाँ की सब्जियाँ एक अजीब ही डरावनापन है उन सब में ऐसा डरावनापन है जो मानो उनको कोई डरा रहा हो। अब उनके सपनों में भी वही डरावनापन आने लगा था कि कोई है ऐसा भयानक चीज़ जो उनको और नित्या को अलग करना चाह रही है। और ये बात सच भी थी। एक दिन नित्या की मम्मा वहाँ से कुछ आलू लेकर आती हैं और उन आलू को देखकर नित्या बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मानो कोई ऐसा हो जो नित्या को लग रहा हो कि अब वो उनको खो देगी। तभी नित्या की मम्मा उस गार्डन में जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि कौन है यहाँ जो मुझे मेरी बेटी से ही दूर करना चाहता है। मैं अपनी बेटी किसी को भी नहीं दूंगी। जल्दी मुझे बताओ कि यहाँ कौन ऐसा है जो मुझे और मेरी बेटी को अलग करना चाहता है। तभी उसकी मम्मा के बहुत परेशान होने के बाद कुछ सब्जियों में से आवाज़ आती है कि मैं वही हूँ जिसका तुम्हारे ससुर ने मर्डर करके इस घर के अंदर दबा दिया था जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। और अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी वही करूँगी। तुम्हारी बेटी अब मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। लेकिन ये सारी बातें नित्या के पापा भी सुन रहे होते हैं और वो वहाँ से लेकर नित्या को और उसकी मम्मा को और नित्या की छोटी बहन को बहुत दूर चले जाते हैं। वो वहाँ उस घर में कभी वापस नहीं आते और वो घर आज भी वीरान ही है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।